नमस्कार दोस्तों। अगर आप सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जिनका एग्ज़ाम 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, तो उसके लिए ये आपको वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें हम 3 टॉपिक पूरे करेंगे: काव्य गुण, काव्य रीति और काव्य दोष। उम्मीद है कि अगर आप इसे एक बार देख लोगे तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधा ही मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, देखो, काव्य गुण रस का उत्कर्ष करने वाले काव्य गुण कहलाते हैं। ठीक है, गुण काव्य के अंतर्गत रसा अनुभूति में सहयोग देने वाले होते हैं। रस की अनुभूति में सहयोग देने वाले काव्य गुण होते हैं। गुण रस के धर्म कहलाते हैं। ये पंक्तियां सीधी ऐसी पूछ लेती है। ठीक है, भरतमुनि ने कहा था कि समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना ओज गुण युक्त होती है। ठीक है, और भरतमुनि का एक और कथन है, दोष का विपर्य ही काव्य गुण है। कितनी बार आ चुका है एग्जाम में, 50 बार से ज़्यादा। आप आए हुए क्वेश्चन की एक बुकलेट आती है, उसमें देखना 50 बार से ज़्यादा आपको मिलेगा। और हाँ, इसमें मैंने वही चीज़ ऐड की है जो बार बार पूछी गई है। ठीक है, वामन इनका है अर्थ वे मेलियम प्रसाद, ये वामन की पंक्ति है। ठीक है, मोहम्मद का है सद्य पर्व निर्वर्ते कांता समित उपदेश युजे। देखो, थोड़ा बहुत ये है ना, ये रे वाला ये क्या फॉन्ट की समस्या है, आप समझ लेना। ठीक है, और मोहम्मद हो गया। और मोहम्मद की एक और है, रस के उत्कर्ष के कारण रूप धर्म गुण है। ठीक है, और नगेंद्र ने रसात्मक शब्दार्थी काव्य हैं ऐसा कहा था। वामन ने क्या कहा था, काव्य के शोभाकारी एवं आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। ये तो इनकी कोटेशन या परिभाषा ही है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। गुण कितने हैं? गुण 3 माने गए। ठीक है, 3 मानने वाले कौन कौन थे जिन्होंने काव्य गुण 3 माने? मम्मट, भामा, कुंतक, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, हेमचंद्र, जगन्नाथ, और इनका समर्थन भिखारीदास ने भी किया है। 3 काव्य गुण मानने वाले देखो, मम्मट, भामा, कुंतक, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, हेमचंद्र, जगन्नाथ। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछा जा सकता है। ठीक है, और 10 काव्य गुण माने थे भरतमुनि ने। ये भी ध्यान रखें आप, 10 इनमें भी से भी पूछा हुआ है कि कौन सा भरतमुनि ने काव्य गुण नहीं माना है। श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि, ये भरतमुनि ने 10 काव्य गुण माने हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का अर्थ होता है अर्थ का फैल जाना, मतलब अर्थ का फैल जाना, वे स्वस्थता या निर्मलता तथा चित्त का विकास ही प्रसाद गुण है। ठीक है, और आपके सिलेबस में काव्य रीतियाँ भी हैं, और जहाँ पर प्रसाद गुण है वहाँ पांचाली रीति होगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ साथ में चलेगी। अगर आपने प्रसाद गुण समझ लिया तो आपकी रीति भी क्लियर होगी। चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए वही प्रसाद गुण है। सुनते ही, यानी मन में सुनते ही अर्थ प्रकट हो जाए, वो प्रसाद गुण है। ज़्यादा लाग लपेटने, सीधी बात, नो बकवास, वो वाली बात है प्रसाद गुण की। ठीक है, जैसे देखो, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जल लागे पुनि पोए जोए, ये कोई भी समझ सकता है। सुदामा वाली ये पंक्ति है, आराम से समझ में आ जाती है, तो प्रसाद गुण है। सीधी बात है, मतलब अभिधा में जो बात अभिधा में कही जाए ना, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, यह अभिधा समझ सकती है। जैसे जो चीज़ अभिधा में कही जाती है वो प्रसाद गुण युक्त होती है। ठीक है, अब ओज गुण। ओज का अर्थ होता है तेजस्विता या जोश में आ जाना। ठीक है, मोहम्मद की ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी हुई है, दीप्त्यात्मो विस्तृत हेतु रोजो। ये मोहम्मद की पंक्ति है, लंबी होगी, मैंने शॉर्ट में लिख ली। अगर आप इतना याद रख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। वैसे हमें विद्वान नहीं बनना है, अभी आपका एग्जाम हो जाए बाद में बन जाना, कोई मना नहीं करे। ठीक है, और ओज गुण का संबंध गौड़ रीति से है, ध्यान रखना। वो समझ लिया तो गौड़ रीति भी समझ में आ गई। वैसे हम अलग से देखेंगे और। ठीक है, माधुर्य गुण का विपरीत है कौन सा गुण? ओज गुण। ठीक है, इसमें लंबे समासों का प्रयोग होता है, ध्वन्यात्मकता होती है, हादे को वीरता के भावों से भर देने वाले संयुक्त वर्ण या कठोर वर्ण होते हैं उस गुण में, टेटे वाले। ठीक है, विभत्स व रौद्र रस का प्रयोग होता है उस गुण में, ये ट ठ ड स स इन वर्णों का प्रयोग होता है। दीर्घ रे तणा तथा रणय का प्रयोग होता है, और रेप वाले वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे देखो, इधर आ गया, ऊपर आ गया, जो भी ये रेप है, ये भी रेप है, ये भी रेप है, और ये भी रेप है, और ये भी रेप में ही गिना जाता है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है। अल प्राण से संयुक्त उनके माँ प्राण, जैसे देखो ऐसे वर्ण आ जाए तो भी कौन सा गुण होगा? ओज गुण। जैसे एक इम्पोर्टेंट है पंक्ति,
जैसे देखो हाई रुंड गिरे गज्जुंड गिरे, कट कट कर अवनी पर सुंड गिरे, ऐसे करके ये जो पंक्ति है ये ओज गुण युक्त है। जैसे देखो हाई रुंड झुंड ऐसे वर्ड आ रहे हैं ना, तो ये ओज गुण है। ठीक है, एक ये याद रखें आप, हिमाद्री तुंग श्रृंग सी प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछी भी गई थी, लेकिन ये हमने बहुत पहले बनाया था और वक्त नहीं मिला, इसके लिए मैं ये पहले आपको बता नहीं पाया। ठीक है, और अगर किसी ने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है तो अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जिससे आंसर की आते ही हम भी एक कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे। ठीक है, तो आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें अगर आपने दिया है, अगर आपने नहीं दिया है आपके आसपास किसी ने दिया है तो ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखो माधुरी, माधुरी का अर्थ मिठास होता है, अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुरी गुण कहलाती है। ठीक है, और इसका संबंध वेदर भी रीति से है। ठीक है, देखो गुण पढ़ते ही आपकी रीति भी ऑटोमेटिक क्लियर हो रही है। ठीक है, और रस इसमें होते हैं श्रृंगार करुण शांत। देखो ट ठ डे को छोड़कर के से मैं तक कोई भी वर्ण हो उसमें माधुरी गुण होता है, और ट ठ डे डे आ जाए तो ओज हो जाता है। ठीक है, और पंचम वर्ण से युक्त संयुक्त वर्ण, जैसे देखो ये पांचवा हो गया, इससे ये वर्ण बन गया, इसका दे वाला का पांचवा ने है ये हो गया, मे वाला का बे है, जो भी है। ठीक है, पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्ण है उसमें भी माधुरी गुण होता है। हस्व रे तथा ऋण होता है, और दीर्घ तो उसमें होता है ओज में। ठीक है, अनुस्वार या अनुनासिक वर्ण होते हैं, छोटे छोटे समास होते हैं। जैसे एक पंक्ति देखो, निर्क सकी ये खंजन आई, ये कौन सी है, इसमें माधुरी गुण है। ठीक है, आगे देखते हैं काव्य दोष गुण। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने देखो एक एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी इनके जो रूल है ना भाई, किस में टे आता है किस में नहीं आता है, ये आप समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम देखते हैं काव्य दोष। भरतमुनि व दंडी ने 10 दोष बताए थे, वामन ने 20 दोष बताए थे, विश्वनाथ ने 70 और मम्मट ने 76 दोष बताए थे। ठीक है, ध्यान रखना ये पूरी की पूरी पंक्ति का क्वेश्चन आया हुआ है। भरत और मुनि और दंडी ने 10 बताए थे, और भरतमुनि ने काव्य गुण कितने बताए थे, 10 बताए थे वहाँ भी। ठीक है, दंडी ने 10 बताए थे काव्य दोष, वामन ने 10 बताए थे, विश्वनाथ ने 70 है, मम्मट 76 है। ठीक है, केशव की एक पंक्ति है काव्य दोष के, राजत रंजत न दोष जुत कविता बनिता मित, ये केशव की पंक्ति है। ठीक है, और अग्नि पुराण में भी कहा गया है, काव्य स्वाद में जो उद्वेग पैदा करता है वह दोष है। ठीक है, काव्य स्वाद में जो उद्वेग पैदा करता है वह दोष है, अग्नि पुराण में कहा गया है। और मम्मट ने कहा था दोष युक्त काव्य रचना, मम्मट ने दोष युक्त काव्य रचना को साक्षात्कार काव्य मृत्यु कहा है। ठीक है, कुकवित्व या साक्षात्कार काव्य मृत्यु कहा है। ठीक है, और जयदेव ने कहा था उद्वेग जन को दोष है। ये पंक्तियाँ सीधी सीधी पूछ ली जाती है। ठीक है, वैसे फर्स्ट ग्रेड में देखना 3-4 पंक्तियाँ पूछी गई सीधी, तो यहाँ भी पूछी जा सकती है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ याद रखे ना रखे ये जरूर याद रखे, वामन वाली, गुणम विपर्य आत्मनो दोषा, ये वामन की पंक्ति है। और ये भी इम्पोर्टेंट है विश्वनाथ की, रस अपकर्षका दोषा। ठीक है, अब दोष के भेद पूछ ले तो 3 है, शब्द या पद दोष, अर्थ दोष, वाक्य दोष। ठीक, कहीं कहीं रस दोष भी लिखा हुआ आता है। शब्द दोष, शब्द दोष यानी वाक्यार्थ या शब्दार्थ की प्रतीति से पहले ही दोष जान पड़ता है, वहाँ शब्द दोष होता है। जैसे पहला आपके सिलेबस में दुष्रत्व या श्रुति कटुत्व दोष है। ठीक है, जो शब्द परुष या कठोर होने के कारण सुनने में कटु लगे यानी कड़वा लगे, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। इसमें टे वर्ग की प्रधानता होती है, संयुक्त वर्ण व्यंजन होते हैं इसमें, द्वित्व या संयुक्त वर्ण होते हैं इसमें, ये श्रुति कटुत्व है ना, सर्वत्र दोष नहीं होता है, कहीं कहीं ये गुण भी होता है। जैसे वीर विभत्स रौद्र रस में ये गुण माना जाता है, क्योंकि अगर वहाँ ऐसे वर्ड नहीं होंगे तो फिर रौद्र का मतलब ही क्या है, वीर का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके 2 एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो एग्जाम्पल कोई भी आ जाए, अगर आपने ये चीज़ें समझ ली ना तो आपका श्रुति कटुत्व दोष कंप्लीट है। अब देखो इनकी एक पंक्ति ये है, चक्किए पिए समूह लकी लकी ये रूप, लंबी पंक्ति है मैंने शॉर्ट में लिखा। देखो ये देखो कठोर है कठोर है कठोर है कठोर है, तो ये हो गया श्रुति कटुत्व दोष। एक और देखो, पावन पद वंदन करके प्रभु कब कृतार्थे मिले मुझको, ये देखो ये वर्ड ठीक है कठोर वर्ण है, सुनने में कटु लग रहा है, इसलिए यहाँ श्रुति कटुत्व है। अगला दोष क्लिष्टव दोष, जहाँ रचना में शब्द और अर्थ को समझने में दूरता का अनुभव हो, मतलब समझने में समस्या हो, वहाँ क्लिष्टव दोष होता है। ठीक है, कई कवि उक्ति चमत्कार या आचार्य प्रदर्शन हेतु कठिन कल्पना का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ क्लिष्टव दोष आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लो एग्जाम्पल, तरु रिपु रिपु तर देखी के विरहित ती अकुलाद। ठीक है, इसके कारण क्लिष्टव दोष है। हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति ना फेर, इतना बढ़ा दिया एक वर्ड के लिए, ये तो आपको बताइए, अब बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा।
ठीक है। अब देखो एक और है, सारंग ले सारंग चलियो सारंग पुगो आई। इसका भी, इसमें भी क्लिष्ट दोष है, क्योंकि इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है। अब वाक्य दोष, जो दोष वाक्य के अंतर्गत होते हैं वो वाक्य दोष कहलाते हैं। आक्रमक दोष, क्रम व्याकरण की दृष्टि से दूषित जो दोष होता है वह आक्रमक दोष होता है। ठीक है। जहाँ वाक्य में शब्द प्रयोग के अंतर्गत क्रमहीनता हो वहाँ आक्रमक दोष, कर्ता क्रम क्रिया आदि का यथोचित क्रम नहीं हो वहाँ आक्रमक दोष। ठीक है। एग्जाम्पल, देश में मिलते नहीं धीर गांधी सदर्श के। ठीक है। ये पहले आना चाहिए था, गांधी ये बाद में आ गया, तो इसलिए आक्रमक दोष है, सही क्रम नहीं है कुल मिला के। ठीक है। कर्ता कर्म और क्रिया आता ना, राम गाँव जाता है, अब मैं बोल दूँ जाता है राम गाँव, तो आक्रमक दोष हो गया। ठीक है। अमानुषी भूमि ए बानरी करो, ये आक्रमक दोष का एग्जाम्पल है। ठीक है। दुष्कर्मत्व दोष, क्रम तर्क या शास्त्र या लोक दृष्टि से दूषित होता है। कौन सा? दुष्कर्मत्व दोष। और यह किससे होता है? आक्रमत्व व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है। जहाँ लोक शास्त्र के विरुद्ध क्रम रखा जाए वहाँ आक्रमत्व दोष है। किसी की जीवनी लिखते समय मृत्यु का पहला वर्णन कर दो, जब किसी की जीवनी लिख रहे हैं, जन्म तो हमने पहले लिखा नहीं और हमने जीवनी मृत्यु से शुरू कर दी, तो वहाँ कौन सा दोष होगा? दुष्कर्मत्व दोष। ठीक है। जैसे इसकी एक पंक्ति इंपॉर्टेंट, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज वेग ले जाइयो, यह दुष्कर्मत्व दोष की पंक्ति है। ठीक है। एक और देख लो एग्जाम्पल, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, ये सारी पंक्तियाँ किसी न किसी एग्जाम आई हुई है। ठीक है ना, वहीं से मैंने लिया है। अब च्युत संस्कृति दोष, इसमें अशुद्ध भाषा का प्रयोग होता है, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैंने एक लिख दिया। इसका एक एग्जाम्पल ध्यान रखना आप, मरण वचन जब सीता बोला। ठीक है। यहाँ बोली होता है इसलिए, वैसे आपके सिलेबस में नहीं, छोड़ो इसे। ग्रामत्व दोष, सभी शब्दों के साथ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो वहाँ ग्रामत्व दोष हो। जैसे मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, ये मूंड ये देसी शब्द है। मचक मचक मत चलो, ये भी देसी शब्द है, इसलिए यहाँ ग्रामत्व दोष है। ठीक है। अप्रतीत्व दोष, इसमें अर्थ की क्लिष्टता होती है, परिभाषिक शब्दों का प्रयोग या शास्त्रों के शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे विश्व में गोदावरी, अप्रतीत्व दोष। तत्व ज्ञान फाकर हुए आशय दलित समस्त, आशय का गूढ़ अर्थ है, मतलब टेढ़ा अर्थ है, इसलिए यहाँ अप्रतीत्व दोष है। अब देखो काव्य रीति, वैसे काव्य रीति तो हमने गुण में समझ ली थी, लेकिन एक बार अलग से देख लो तो आप भी निश्चित हो जाओगे। ठीक है। जैसे शरीर के अंगों में गठनी होती है वैसे ही काव्य में रीति होती है, पहले यह ध्यान रखना। रीति का आधार क्या पूछ ले तो रीति का आधार गुण है, काव्य गुण। ठीक है। वामन की पंक्ति ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, रीति आत्मा काव्य, और दूसरी पंक्ति है विशिष्ट पद रचना रीति, ये वामन की है। कुंतक ने रीति को कवि प्रस्थान हेतु या कवि क्रम की विधि कहा है। किसने? कुंतक ने रीति को कवि प्रस्थान हेतु या कवि क्रम की विधि कहा है। ठीक है। वामन ने क्या कहा था? चित्र में जो रेखा का स्थान है काव्य में वही स्थान रीति का है। वामन ने क्या कहा था? चित्र में जो रेखा का स्थान है काव्य में वही स्थान रीति का है। ठीक है। विश्वनाथ की एक पंक्ति ध्यान रखना, पद संघटना रीति, ऐसी एक पंक्ति है, ये देखो वामन की, विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट आ जाए तो वामन है, खाली पद संघटन आ जाए तो विश्वनाथ है। रीति के 3 भेद हैं, वेदर्भ रीति, इसे उपनागरिकावर्ती भी कहते हैं। काव्य की सर्वोत्तम शैली वेदर्भ रीति। वेदर्भ रीति कहाँ है? जहाँ माधुरी गुण होता है और कोमलकांत पदावली का प्रयोग होता है वहाँ वेदर्भी रीति होती है। ये देखो एग्जाम्पल, कंकन किंकिनी नबूर ध्वनि सुनी, वेदर्भी रीति है। लाली बनी कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती है, वेदर्भी रीति। गौड़ रीति, ये वेदर्भी के विपरीत है, इसमें ओज गुण प्रदान होता है, संयुक्त अक्षरों का बाहुल्य होता है और द्वित्व व संयुक्त वर्ण प्रयुक्त होते हैं इसमें। ठीक है। जैसे देखो, हिमाद्री तुम श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुजुला स्वतंत्रता पुकारती, इसमें कौन सी? गौड़ रीति है। देखो अगर आपने गुण समझ लिया ना सारे, तो इससे ये भी आपके कंप्लीट हो जाएगी रीतियाँ भी। जैसे ओज गुण आपने समझ लिया तो घोड़ी आराम से समझ में आ जाएगी। पांचाली रीति इस प्रसाद गुण युक्त होती है। ठीक है। सीधी पंक्ति आती है, फूल पर आंसू के मोती और आंसू में आशा, मिट्टी के जीवन में नबी तोली परिभाषा। अब इसमें क्या है? नॉर्मल चीज़ है, आराम से समझ आ जाती है, तो प्रसाद है, गुण है और पांचाली रीति है। अगला एग्जाम्पल देखो, ये मेरी गोद की शोभा सुख सुहाग की है लाली, सही शान भिखारिन की मनोकामना मत वाली, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए ध्यान रखें ओज गुण हो तो घोड़ी रीति होगी। ठीक है। माधुरी हो तो वेदर्भी रीति होगी और प्रसाद गुण हो तो पांचाली रीति होगी। ठीक है। इतना ध्यान रखें, इससे आपका काम हो जाएगा। अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो कम से कम देखो 3 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आना है। अगर आप ये वीडियो भी अच्छे से 3-4 बार देख लोगे तो आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है। अगर आपने इनके रूल समझ लिए, एग्जाम्पल बंदा कोई भी दे गया एग्जाम में अगला, लेकिन इससे आपके सारा कवर हो जाएगा। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।